और बच्चों कैसे हो? ठीक हैं आप लोग? आज हम पढ़ाने वाले हैं स्थानीय स्वशासन। बहुत ही समझो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग पढ़ाने वाले हैं। ये संविधान से भी रिलेटेड है प्लस ग्रामीण परिवेश से भी रिलेटेड है, ठीक है ना। और इसमें बहुत क्वेश्चन आज तुम लोग को नए देंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नए देंगे और हमको भी कुछ क्वेश्चन इसमें नए मिले हैं, तो थोड़ा ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। देखिएगा स्थानीय स्वशासन, थोड़ा सा मैं इसको नोट्स बनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट करके बनाया हूँ बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की बात जब हम करते हैं, स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय लोगों का शासन, ठीक है। यह दो तरह से है, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, एक शहरी स्थानीय स्वशासन है, यानी ग्रामीणों के लिए अलग, शहरियों के लिए अलग, ठीक है। आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर आपको हम इसके बारे में समझाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, इसी को कहते हैं। भारत में पंचायत आप लोग जानते हो, गांव में जैसे पंचायत होता है, पंचायत होता है। भारत में पंचायत अथवा व्यवस्था अत्यंत प्राचीन संस्था है। भारत में पंचायत व्यवस्था अत्यंत प्राचीन संस्था है। प्राचीन पंचायत व्यवस्था का स्वरूप गांव में कुछ प्रमुख व्यक्तियों को पंच बनाकर सामाजिक समस्याओं का निदान करने तक सीमित था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो है मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में भी जारी रखा गया। ब्रिटिश काल में 1882 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी, एक तस्का की स्थापना की प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और एक और चीज इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, स्थानीय स्वशासन की नींव किसने रखी या स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन, ठीक है। चोलों की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन, देखिएगा स्थानीय स्वशासन हम जब लोग मौर्य पर चोल पढ़ते थे उसमें भी चोलों की प्रमुख विशेषता क्या होती थी? स्थानीय स्वशासन, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40 क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है ना। लेकिन राज्य जब चाहेगा तब, क्योंकि ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है, ठीक है, यह लागू करता है राज्य के ऊपर, राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम समझाते हैं। स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के जनक है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के बारे में भी मैं बताता हूं आपको। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे त्रिस्तरीय चुनाव होता है हमारे यहाँ, तो बलवंत राय मेहता समिति को ही ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और शहरी स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को, अभी मैंने आपको बताया था। स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बहुत 2-3 एग्जामों में तो आया ये क्वेश्चन। भारत में पंचायत प्रणाली सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदेशी स्रोत में आपको पढ़ाए थे तो उसमें ये नहीं था, तो क्या है? पंचायती राज व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय है। संविधान का जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो संविधान की 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय है क्या? स्थानीय स्वशासन। और भारत में पंचायत प्रणाली सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और बहुत अच्छा क्वेश्चन एक नया, 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया, ठीक है। अब 2 भागों में मैंने बताया, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण के बलवंत राय मेहता और शहरी के लॉर्ड रिपन, ठीक है, जनक। देखिए पंचायती राज, ये जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है उसको हम पंचायती राज कहते हैं, और शहरी स्थानीय स्वशासन है उसको हम नगर प्रशासन कहते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये किसमें आता है? भाग 9 ए में, अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक। इसमें अनुच्छेद 243 बी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक, ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 12वीं अनुसूची, 29 विषय, 18 विषय। अब ये क्या है, अब आपको समझाते हैं। यहां तक तो आपने जाना कि ग्रामीण को हम पंचायती राज कहते हैं, शहरी को हम नगर प्रशासन कहते हैं।
73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायती राज को। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुसूची 11 का निर्माण हुआ। देखो, संविधान जब बना तो 8 अनुसूची थी, उसके बाद से 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन था, फिर 10वीं अनुसूची, फिर 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ठीक है ना? तो 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची का निर्माण होगा। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ठीक है ना? भाग 9 में कितने इसमें विषय हैं? 29 विषय हैं। उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया किसको? नगर प्रशासन को। कब लागू हुआ? 1 जून 1993 को। संविधान किस अनुसूची का निर्माण हुआ? 12वीं अनुसूची का। अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक। भाग 9 में इसको रखा गया। कितने विषय इसमें है? 18 विषय। ये भी त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये भी त्रिस्तरीय प्रणाली है। त्रिस्तरीय प्रणाली का मतलब एक जिला पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत, एक ग्राम पंचायत। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर यानी कई गांव मिलाकर जो क्षेत्र बनता है, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये ग्रामीण। शहर में त्रिस्तरीय जो प्रणाली होती है उसमें नगर पंचायत। ऐसे गांव में, जैसे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे नगर जो बड़े शहर की ओर विकसित हो रहे हो तो नगर पंचायत हो जाता है। नगर पालिका परिषद एक बड़ा शहर, और नगर निगम जो महानगर होता है। ठीक है ना? तो ये 3 हो गए। उसका देखिएगा, सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में। और ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम नगर निगम नगर प्रशासन से मद्रास में 1687 में स्थापित किया गया। ठीक है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंफ्यूजन करता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कहूँ तुम लोग से, पिछले लेखपाल में भी क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज में सदस्यों का जो चुनाव होता है, चाहे जिला पंचायत, चाहे क्षेत्र पंचायत, चाहे ग्राम पंचायत, उनके सदस्य के जो चुनाव होता है उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और ध्यान दीजिएगा, नगर प्रशासन में, अगर नगर पंचायत में या नगर पालिका परिषद में या नगर निगम में सदस्यों का चुनाव होता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। ठीक है? अब हम आगे देखिए। तो मैंने अभी बताया, भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाए गए। और ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में रख लेना कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का जिक्र है। भाग 4 नीति सिद्धांत। पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार, ये पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार को बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। कैसे? तो देखिए, वर्ष 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में प्रारंभ हुआ था तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 में प्रारंभ हुआ था द्वारा किए गए कार्यों की जांच, ये दोनों जब हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो देखिएगा, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है कि वर्ष 1957 में भारत सरकार के सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 से चल रहा था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 से चल रहा था द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई और यह वस्तुतः त्रिस्तरीय, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर यानी क्षेत्र स्तर और ग्राम स्तर प्रणाली पर आधारित थी, जो आगे चलकर पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी उसको क्या कहा जाता था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? पंचायती राज के रूप से जाने जाने लगा। अब बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में, जो अभी वो रिपोर्ट पेश की थी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने, 2 अक्टूबर, डेट याद करिए, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में, नेहरू जी जो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रारंभ किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में लागू भी कर दिया गया। उसी दिन पर सबसे पहले वहां लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, वहीं पर उन्होंने उसका शिलान्यास के उद्घाटन किया और उसी दिन पूरे संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाता है। ठीक है?
राजस्थान प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है, कहाँ पे हुआ सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, किस राज्य में, कब हुआ। ठीक है, 11 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई और महबूबनगर जिले में उद्घाटन हुआ और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो कह सकते हो कि 2 अक्टूबर को पूर्ण रूप से राजस्थान और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आगे देखिए। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज बताने वाले हैं तुम लोग को वो ये चीज, एकदम इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो तुम लोग। ठीक है, ये समझ जाओ, ये पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे यूपी SSC आयोग के कोई भी एग्जाम हो या यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, यह तो आना ही है। ठीक है, चाहे तुम सिविल की तैयारी कर रहे हो, चाहे डिफेंस, जो भी चीज कर रहे हो, ये आना है। तो यह चीज एकदम तुम अपने दिमाग में रख लो। प्रमुख समितियां, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अभी मैंने बताया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की गई थी, जिसे आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 सन देखो, 1957 समिति हुई थी। कैसा था यह? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। इसको स्वीकार किया गया। क्या किया गया? स्वीकार किया। इस समिति को स्वीकार किया गया, जिससे आज भी हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। अशोक मेहता समिति, फिर इनके बाद अशोक मेहता समिति कब? 1977 में। ये क्या कहते हैं? द्विस्तरीय पंचायती राज, यानी इसको सुधार करके उन्होंने कहा कि नहीं, त्रिस्तरीय नहीं, द्विस्तरीय पंचायती राज। लेकिन सरकार ने इसको क्या किया? अस्वीकार कर दिया। GV राव समिति, के राव समिति आता है, के राव समिति कब? 1985। इन्होंने क्या कहा? प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव, जिसको स्वीकार कर लिया गया कि पंचायत में प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होगा। डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिद्धवी समिति, जिसको कहते हैं एल सिद्धवी समिति, 1986 में, जिसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको भी स्वीकार कर लिया गया। तो ये चारों समितियां बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी पढ़िएगा तो कोई पूछेगा कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय चुनाव किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर हुआ, इसे स्वीकार कर लिया गया। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मांग किया, लेकिन वो अस्वीकार हो गया। GV राव समिति ने ही क्या कहता है 1985 में ये लागू कराया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत में चुनाव होंगे। और डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिद्धवी समिति ने ही पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान करवाया। ठीक, तो यह एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब आइए एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं, पंचायती राज दिवस। अभी मैंने बताया ना, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। सुनिएगा, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन, अभी मैं 73वां संविधान संशोधन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, किसको? पंचायती राज को, इस संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इसीलिए इस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संशोधन अधिनियम का पालन करने वाला प्रथम राज्य है MP, यानी मध्य प्रदेश। लोशन पे कर्नाटक दिया हुआ है, तो वो गलत है। ठीक है ना, तो क्या होगा? मध्य प्रदेश। यानी पंचायती राज व्यवस्था, ये 73वां संविधान संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। ठीक है, पंचायत के कार्यों की, अगला सुनिएगा, पंचायत के कार्यों की फील्ड स्तर की रिपोर्टिंग और वास्तविक प्रगति निगरानी के लिए 24 अप्रैल 2018 को एक्शन सॉफ्ट नामक मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है। आपके करंट क्वेश्चन हो जाएंगे कि पंचायत के कार्यों के फील्ड स्तर पर रिपोर्टिंग और वास्तविक प्रगति निगरानी के लिए 24 अप्रैल 2018 को कौन सा मोबाइल ऐप चालू किया गया? तो एक्शन सॉफ्ट नामक मोबाइल ऐप चालू किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में सबसे मजबूत पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे है? तो भारत में सबसे मजबूत पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान की है। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में। तो सबसे मजबूत व्यवस्था कहाँ की है? राजस्थान की है। प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग हरियाणा पंचायती राज चुनाव में हुआ था। यानी प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग हरियाणा पंचायती राज चुनाव में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज, 3 स्तर पे जो पंचायती राज होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ग्राम स्तर पे भी 3 स्तर होते हैं और नगर स्तर पे भी 3 स्तर होते हैं। तो ग्राम स्तर पे जो 3 होते हैं उसको जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत कहते हैं, और नगर स्तर पे नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं।
तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज में 3 तरह से जो है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। तो देखिएगा ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे होता है, जिसका प्रधान कौन होता है, जो चुनाव होता है उसका प्रधान होता है या मुखिया होता है या सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, इसका प्रधान कौन होता है, प्रधान होता है या मुखिया होता है या सरपंच होता है, और ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब गांव के व्यक्ति इसको चुनाव करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्षेत्र पंचायत होता है, कई गांवों के समूह को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनता है, जिसको खंड स्तर पर करते हैं। और इसका प्रमुख कौन होता है, इसका जो 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 जीता उसको क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख नहीं कहते, खंड प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, उसका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि यही चुनाव करते हैं और ये सदस्य मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से इनको चुनते हैं। फिर तीसरा होता है जिला पंचायत, जिला स्तर पर होता है, इसके अध्यक्ष को या चेयरमैन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, ये भी क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो ध्यान देना बड़ी अच्छी चीज है, जिला पंचायत जिला स्तर पे, इसका मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष या चेयरमैन, जो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्षेत्र पंचायत खंड स्तर पर होता है, इसके प्रमुख को क्या कहते हैं, प्रमुख ही कहते हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख या खंड प्रमुख। ठीक है ना, ये भी अप्रत्यक्ष इसका चुनाव होता है। लेकिन ग्राम पंचायत में जो ग्राम स्तर पर होता है, उसका प्रधान कौन होता है, प्रधान, मुखिया, सरपंच कहा जाता है, उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब त्रिस्तरीय नगर प्रशासन, ये पंचायती राज नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में 3 तरह से, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। हाँ, ये मैंने लिख दिया इसलिए कि अभी एक क्वेश्चन इसमें आया था। नगर पंचायत बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो थोड़ा सा शहर की ओर बढ़ रहा है नगर, उसको नगर पंचायत कहते हैं, जिसकी आबादी 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में होती है, जिसको क्या कहते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका किसको घोषित करते हैं, जहां पर 20,000 से अधिक आबादी हो लेकिन 3 लाख तक के अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना, वहां को क्या करते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष करते हैं। और नगर निगम कब घोषित किया जाता है, यानी महानगर कब, जहां की आबादी 3 लाख से अधिक हो, जिस नगर की आबादी 3 लाख से अधिक हो उसको नगर निगम कहते हैं। ठीक है ना, वहां का प्रमुख कौन होता है, मेयर होता है। अब देखिएगा 73वां संविधान संशोधन, 74वां संशोधन, दोनों जो बना है। 73वां संविधान संशोधन किससे है, पंचायती राज से, और 74वां संविधान संशोधन किससे है, नगर प्रशासन से। ठीक है, देखिएगा 73वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायत में त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। दूसरा, प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थान में महिलाओं का आरक्षण हुआ, यानी 1/3 महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किए गए, और कार्यकाल कितने निर्धारित किए गए, 5 वर्ष निर्धारित किए गए। किसके द्वारा, तुमको बताए थे, वीके राय समिति जो थी, उन्होंने बताया था कि हर 5 वर्ष पे चुनाव है। उन्हीं के आधार पर 73वें संविधान संशोधन में यह किया गया कि कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किए गए, 5 वर्ष निर्धारित किए गए। पंचायत भंग होने की स्थिति में कितने महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। राज्य की संचित निधि से अनुदान देने की व्यवस्था, और 73वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि पंचायती राज में सरकार संचित निधि से अनुदान देने की व्यवस्था करेगी। ग्राम पंचायत के सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अभी मैंने उधर बताया था आपको। ठीक है ना, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में क्या क्या चीज हुए, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। अनुच्छेद भाग 9 अनुच्छेद 243 से 200 से 243 ओ तक, इसमें टोटल 29 विषय है, और इसमें पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। महिलाओं का आरक्षण 1/3, कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव। राज्य में अनुदान कहाँ से आएगा, संचित निधि द्वारा आएगा। और ग्राम पंचायत के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 21। अब देखिएगा 74वां संविधान संशोधन, इसमें भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण, SC/ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था। देखिए इसमें SC/ST का आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसमें SC/ST के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और एक चीज और जानिएगा, SC/ST के तो आरक्षण की व्यवस्था ही है, साथ में SC/ST की जो आरक्षण है उसमें महिलाओं का आरक्षण भी 1/3 है, यानी इसमें महिलाओं का आरक्षण तो 1/3 है ही, प्लस SC/ST में भी महिलाओं का आरक्षण कितना है, 1/3। ठीक है ना, कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। विघटन होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव, और नगर पंचायत के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। ठीक है, ये सब वन लाइनर आपके क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए देखिए राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति। जितने राज्य हैं हर जगह पंचायत राज्य की स्थिति अलग अलग है, कहीं 1 स्तरीय है, कहीं 2 स्तरीय है, कहीं 3 स्तरीय है, और कहीं 4 स्तरीय है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था है, तो वो है कौन, बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, आइए समझाते हैं। 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू है, और 1 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वहाँ लागू, वहाँ पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। कहाँ है, केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, यहाँ पर 1 स्तरीय ग्राम पंचायत है। ठीक है, 2 स्तरीय कहाँ कहाँ पे है, तो 2 स्तरीय में क्या आता है, एक ग्राम पंचायत हो जाता है, एक पंचायत समिति हो जाता है। 2 स्तरीय कहाँ कहाँ पे, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और हरियाणा। 3 स्तरीय
देखिए त्रिस्तरीय क्या है, एक ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत, एक जिला पंचायत, 3 तरह से। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना, इतने राज्यों में त्रिस्तरीय है पंचायती राज व्यवस्था। और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था केवल एक ही जगह है, पश्चिम बंगाल। और वो 4 किस तरह के हैं, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, आपको दिमाग में रखना पड़ेंगे, कहाँ पर 1 स्तरीय है, कहाँ पर 2 स्तरीय है, कहाँ पर त्रिस्तरीय है, कहाँ पर 4 स्तरीय है। अब बात करते हैं, एक छोटा सा आपको नोट देते हैं, बड़ा अच्छा है, सुनिएगा। अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को 50% आरक्षण की स्वीकृति प्रदान की। यानी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो यहाँ पर 1/3% महिलाओं का आरक्षण बताया गया है, अब वो हटाकर कितना कर दिया है, 50% महिलाओं का आरक्षण कर दिया है। लेकिन देखिएगा, सभी राज्यों में नहीं, कुछ विशेष राज्यों में, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर दिया गया। कब से, अगस्त 2009 से। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन, बिहार प्रथम राज्य है जहां पर महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, सबसे पहला राज्य है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो यह आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को समझाया, जिस स्तर पर समझ में आया, समझाना चाहा उस तरह समझाया बेटा आप लोग को, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रमुख समितियां इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज दिवस में आपके पंचायती राज में 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। भाग किस में आता है, 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आता है। लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। उसी तरह नगर प्रशासन वाले में बात करते हैं तो उसमें 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची का निर्माण हुआ। विषय कितने हैं, 18, अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक भाग 9 ए में आता है। ठीक है, तो ये सब है, अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि यह आप लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला वीडियो देते हैं तो आप लोग बताते हैं। और अच्छे हो, खुश रहो, अच्छे से रहो। ठीक।